हेलो स्टूडेंट, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो, ट्रायल बैलेंस आपकी क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इसको ट्रायल बैलेंस को क्या माना जाता है? एक स्टेटमेंट माना जाता है, ठीक है ना, जिसमें सारे टाइप के अकाउंट आ जाते हैं। यानी कि एक तरह से ये जितने भी अकाउंट हैं, इन सारे अकाउंट की एक तरह से समरी है। सारे अकाउंट को एक लिस्ट के अंदर लिख दिया जाता है, एक लिस्ट बना ली जाती है इनकी, इसको लिस्टेड कर दिया जाता है। अब देखो, अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक तो ट्रायल बैलेंस मेंटेन क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है अपन को ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने का, और ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने के मेथड कौन कौन से हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो देखो, जो भी ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले आपने उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया था। जर्नल के बाद में आपने इसकी क्या मेंटेन की थी? लेजर मेंटेन की थी। और लेजर के बाद में आप एक बार ये चेक करना चाहते हो कि हमने जो अब तक जो अकाउंट बनाए हैं, जो भी हमने वर्क किया है, वो सारा का सारा वर्क एकदम सही है या इसमें कोई मिस्टेक है। तो एक तरह से आपके वर्क की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। आपने जो भी अब तक का वर्क किया है, उसके मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी ट्रायल बैलेंस क्यों मेंटेन किया जाता है। अब बात आती है इस ट्रायल बैलेंस में आता क्या क्या है। तो जो भी आपने लेजर बनाई है, लेजर में जितने भी टाइप के आपके अकाउंट मेंटेन किए हैं, परचेज का, सेल्स का, कैपिटल का, या ड्राइंग का, या एक्सपेंसेस का, या आपके इनकम का, जो भी आपके अकाउंट मेंटेन किए हैं, उन सारे अकाउंट की यहाँ पे क्या आ जाती है? समरी आ जाती है, ठीक है ना। इन अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस आ जाता है। इस लास्ट के अंदर सारे अकाउंट को लिखने के बाद में एक बार टोटल करके देखी जाती है कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल अगर आपके बराबर आ गई, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल आपके बराबर आ गई, तो ये माना जाता है कि आपने जो अब तक वर्क किया वो कंप्लीट आपके सही है। और अगर इसकी टोटल आपके बराबर नहीं आती है, मैचिंग नहीं होती है, तो कोई ना कोई इसके अंदर मिस्टेक मानी जाती है, ठीक है ना। तो देखना, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने के आपके मेथड कौन कौन से हैं, तो मेथड के बारे में बात करते हैं अपन। इसके 3 मेथड है अभी। पहला जो आपके मेथड है, जिसको अपन टोटल मेथड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो मेथड है, ये आपके बैलेंस मेथड है। टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। टोटल मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी अकाउंट हैं, इन सब की टोटल करनी है। टोटल मेथड में ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे। मैं यहाँ पे इस साइड के अंदर ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस का आपके फॉर्मेट होगा। आप यहाँ पे लिखोगे इन द बुक ऑफ, जिस कंपनी की बुक्स आप मेंटेन कर रहे हो, अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, उसका नाम। इसके बाद में क्या मेंटेन कर रहे हो कि ट्रायल बैलेंस। इसके बाद में आपकी ये फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का होगा, नेम ऑफ अकाउंट का। इसके बाद में आपके एक कॉलम होगा एलएफ का, और 2 कॉलम होंगे अमाउंट के, जिसमें एक कॉलम आपके डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट में जो भी आपके लेजर अकाउंट है, उनके नेम आते रहेंगे। परचेज का अकाउंट है परचेज अकाउंट, सेल्स का अकाउंट है सेल्स अकाउंट। एलएफ का कॉलम आपको लगभग खाली छोड़ना है। डेबिट की अमाउंट आपके यहाँ पे, क्रेडिट की अमाउंट यहाँ पे। टोटल मेथड से अगर आप ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हो, तो टोटल मेथड में आपको क्या करना है कि जो भी आपके अकाउंट दिए हुए हैं, लेजर अकाउंट के दोनों साइड की टोटल करनी है, केवल टोटल करनी है। डेबिट साइड की जो टोटल है वो आपकी डेबिट में, और अकाउंट के क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो आपकी किधर लिखनी है? क्रेडिट में लिखनी है। बस इतना ही काम है। जो भी आपके अकाउंट दिए हुए हैं उनकी टोटल करो, और डेबिट पोर्शन की जो टोटल आती है वो किधर लिखो आप? डेबिट साइड में। क्रेडिट पोर्शन की जो टोटल आती है वो किधर लिखो आप? क्रेडिट साइड में लिख दो, ठीक है। जैसे कि आपके कोई भी अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट दिया हुआ है, ये कैपिटल अकाउंट,
एक आपके परचेज का अकाउंट दिया हुआ है, ये परचेज अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इस साइड में दिया हुआ है बाई कैश 20,000 रुपये और बाई स्टॉक 10,000 रुपये। इधर कुछ भी नहीं है। परचेज अकाउंट में डेबिट में दिया हुआ है टू कैश 15,000 रुपये और इस साइड में दिया हुआ बाई ड्राइंग 3,000 रुपये। तो अब अगर मान लो कि इसको मुझे ट्रायल बैलेंस में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैंने देखा पहला अकाउंट किसका है कि कैपिटल का है, तो नंबर 1 डाला, यहाँ पे लिख दिया आपके कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड से मैं बना रहा हूँ? टोटल मेथड से बना रहा हूँ, तो मैं डेबिट साइड की टोटल करूँगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्रेडिट साइड की टोटल करूँगा, यहाँ पे 30,000 रुपये है, तो डेबिट साइड में इसके कुछ भी नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा? 30,000। इसके बाद में सेकेंड आपके अकाउंट किसका है? परचेज का है, तो आपके मैं यहाँ पे लिखूँगा परचेज अकाउंट। डेबिट साइड की टोटल करूँगा, डेबिट साइड में कितने हैं? 15,000 रुपये और क्रेडिट साइड की टोटल करूँगा, क्रेडिट साइड में कितने हैं? 3,000। तो डेबिट साइड में आपके आ जाएगा आपके 15,000 रुपये, क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा? 30,000। ऐसे ही इसको आगे चलाते रहेंगे। तो टोटल मेथड में आपको इतना ही करना है, डेबिट साइड की जो टोटल है उसको डेबिट साइड में लिखनी है और क्रेडिट साइड की जो टोटल है उसको किधर लिखनी है? क्रेडिट साइड के अंदर लिखनी है। डेबिट साइड की टोटल डेबिट साइड में, अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल डेबिट में और क्रेडिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड में लिखनी है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो बुक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 5.38 के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। इसके अंदर बोल रहा है प्रिपेयर है ट्रायल बैलेंस विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग अकाउंट बाय टोटल मेथड एंड बैलेंसिंग मेथड। दोनों ही मेथड से बनाने के लिए बोल रहा है। हाल फिलहाल एक बार अपन टोटल मेथड से ही बना लेते हैं केवल, इसके बाद में अपन बैलेंसिंग मेथड देखेंगे। देखो ये आपके फॉर्मेट यहाँ पे इन द बुक ऑफ बिजनेस फर्म, कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ, खाली छोड़ दो। क्या बना रहे हो? ट्रायल बैलेंस किस मेथड से? टोटल मेथड से। ब्रैकेट में लिख देना कौन से मेथड से मेंटेन कर रहे हो? टोटल मेथड से। ये आपके सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, ये आपके नेम ऑफ अकाउंट का कॉलम हो गया, ये आपके LF का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। ये आपके सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, ये LF डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। पहला अकाउंट आपके दिया हुआ है किसका? कैपिटल का दिया हुआ है। 1 नंबर डाल के लिख दोगे आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कौन सा मेथड है? टोटल मेथड है। क्या करना है? डेबिट साइड की टोटल। देखो कैपिटल के डेबिट में कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। क्रेडिट साइड की टोटल देखो कितनी है? 7,000 रुपये है। इसको करेक्शन कर लेना, अभी 70,000 रुपये, ये 7,000 रुपये नहीं है, 70,000 है, करेक्शन कर लेना। तो क्रेडिट साइड में आपके कितने आ गए? 70,000। पहला अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट आपकी किसका? ड्राइंग का, तो 2 नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग अकाउंट। डेबिट साइड के अंदर देखो, डेबिट साइड में टोटल कितनी है? 7,000 रुपये। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है तो डेबिट साइड में लिख दिया मैंने 7,000 और क्रेडिट साइड में खाली छोड़ दिया। तीसरा अकाउंट आपके परचेज का है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके परचेज अकाउंट। डेबिट साइड में देखो आपके कितने हैं? 25,000 और क्रेडिट साइड में कितने हैं? 2,000। तो डेबिट साइड में लिख दिया मैंने 25,000, क्रेडिट साइड में लिख दिया 2,000। फोर्थ अकाउंट आपकी किसका? केस का है तो मैंने 4 नंबर डाल दिया है, यहाँ पे लिख दिया आपके केस अकाउंट। डेबिट साइड की टोटल करो तो डेबिट साइड में देखो 70, 10, 80, 82, 600। डेबिट साइड में टोटल कितनी है? 82,600। क्रेडिट साइड की टोटल करो 15, 5, 20, 23, 24, 800। तो क्रेडिट साइड में टोटल कितनी है? 24,800। इसके बाद में आपके सेल्स का अकाउंट है तो नेक्स्ट ये लिख दिया मैंने सेल्स अकाउंट। डेबिट साइड में मैंने देखा डेबिट साइड में इसके कुछ भी नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो खाली। और क्रेडिट साइड में आपके कितना? 30,000 रुपये है तो ये 30,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिख दिए। इसके बाद में आपके दिया हुआ है सेल्स के बाद में आपके मगन लाल का अकाउंट दिया हुआ है
तो मैंने लिख लिया मगन लाल अकाउंट, ठीक है। मगन लाल अकाउंट के डेबिट साइड में 15,600, क्रेडिट साइड में 25,000 है, तो डेबिट साइड में 15,600 और क्रेडिट साइड में आपके कितना दिया हुआ 25,000 रुपये। इसके बाद में अनवर का अकाउंट दिया हुआ है, तो 7वें नंबर मैंने डाल दिया अनवर अकाउंट। अनवर के डेबिट साइड में आपके कितने हैं 30,000, क्रेडिट साइड में कितने हैं 12,000, तो डेबिट साइड में मैंने लिख दिए 30 और क्रेडिट साइड में कितने रुपए लिख दिए 12,000। इसके बाद में वेजेज का अकाउंट दिया हुआ है, तो 8 नंबर डाल के मैंने लिख दिया वेजेज का अकाउंट। वेजेज के डेबिट साइड में कितना है 3,000 रुपये है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। वेजेज के बाद में आपके रेंट का अकाउंट है, तो 9th ये आपके रेंट अकाउंट। रेंट डेबिट में कितने रुपए हैं 1,200 रुपये, तो डेबिट में लिख दिए 1,200, क्रेडिट में कुछ भी नहीं खाली। इसके बाद में कमीशन है, तो कमीशन 10वां ये कमीशन का अकाउंट, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है और क्रेडिट साइड में कितने हैं 600 रुपये हैं, तो 600 रुपये, ठीक है भाई। अब हम इसकी टोटल करेंगे। इसकी टोटल करने पर दोनों साइड की टोटल अगर बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेजर अकाउंट दिए हुए हैं ये सारे के सारे एकदम सही मेंटेन किए हुए हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। और अगर इनमें अगर दोनों साइड की टोटल इक्वल नहीं आती है, कोई भी डिफरेंस आता है, तो ये माना जाएगा इन अकाउंट के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने ही गलत लिखा हो, यानी कि आपके सही लिखते हुए आपने तो सारा काम सही किया है यहाँ पे, फिर अगर इसमें वेरिएंस आता है तो आपकी क्या माना जाएगा कि ट्रायल बैलेंस में कोई ना कोई मिस्टेक है। तो मैं दोनों साइड की टोटल करके देखता हूँ। तो इस साइड की टोटल करते हैं, आपकी कितनी आए 80, 1 लाख, 1,07,000, 1,12,000, 1,14,000, 1,24,000, 1,29,000, 1,29,000, 1,30,200, 1,30,000, 1,50,000, 253, 54,400, 1,54,400 रुपये आ रहा है, ठीक है। टोटल आपकी कितनी आ रही है 1,54,400। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 80,000, 1 लाख, 1,05,000, 1,12,000, 1,14,000, 1,24,000, 1,29,000, 1,29,000, 1,30,200, 1,30,000 और 30 1,60 हो रहा है, ठीक है ना। 1,64 होगा, 1,64,400, ठीक है। इसकी टोटल कर लेते हैं 70,000, 90,000, 90, 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,55,000, 1,57,000, 1,61,000, 1,63,000, 1,64,400, 1,64,400, ठीक है भाई। तो दोनों साइड की टोटल आपके बराबर आ गई, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस भी सही है और जो आपके लेजर अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं वो लेजर अकाउंट भी सही है, ठीक है ना। तो टोटल मेथड से मेरे हिसाब से आप कर लोगे। अब अपन सेकेंड मेथड जो है बैलेंस मेथड की तरफ चलते हैं। बैलेंस मेथड में क्या करना है अभी देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टोटल और बैलेंस मेथड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, टोटल जो मेथड है इसमें अकाउंट की केवल टोटल, दोनों साइड की टोटल इधर आती है। और जो बैलेंस मेथड है, बैलेंस मेथड में अपन क्या करेंगे कि बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग करना तो जानते हो आप, यानी कि दोनों साइड की टोटल करके बैलेंस निकालना, ठीक है। लेजर अपन ने की थी, लेजर में आपने देखा होगा कि दोनों साइड की टोटल करके अपन डिफरेंस जो आता है बैलेंस CD लिखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस को अपन क्या लिखते हैं, बैलेंस CD। तो ये जो आपके अकाउंट दिए हुए हैं, ये अकाउंट, इनका सबसे पहले बैलेंस CD निकाल लो आप अपनी अपनी बुक के अंदर, पेंसिल से कर लो टोटल करके बैलेंस, यानी दोनों अकाउंट को बराबर कर लो। जैसे कि इसके डेबिट में, ये क्रेडिट में 70,000 है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो टू बैलेंस CD 70,000 रुपये लिख दिया। इसके डेबिट में 7 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो बाई बैलेंस CD 7,000 रुपये लिख दिया। इसके डेबिट में 25 है, क्रेडिट में 2 है, तो बाई बैलेंस CD 23,000 23,000 रुपये लिख दिया। इसकी डेबिट की टोटल आपके 70, 80, 82,600 है, 82,600 में से ये सारा माइनस करके बाकी का आपके बैलेंस CD लिख दिया, ठीक है ना। तो आपके ये सारा का सारा आप क्या करोगे, बैलेंस निकाल लोगे भी। बैलेंस निकालने के बाद में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। बैलेंस मेथड के अंदर जो आपने बैलेंस CD निकाला है, सुनना भी ध्यान से, जो आपने बैलेंस CD निकाला है उसको ट्रायल बैलेंस में आप लिखोगे। बैलेंस CD अगर आपके क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखना है,
और बैलेंस सीडी अगर अकाउंट के डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखना है, यानी कि उल्टा। ये आपके ट्रायल बैलेंस मेथड से, कौन से मेथड से? बैलेंस मेथड से। वही आपके सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, ये आपके नेम ऑफ अकाउंट का कॉलम हो गया, ये आपके LF का कॉलम हो गया, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम हो गया। क्या बोला मैंने ये बोला कि आप अकाउंट का बैलेंस सीडी निकालो। बैलेंस सीडी अगर आपके क्रेडिट साइड में है तो आप किधर लिखो? डेबिट में। अगर आपके अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस सीडी है तो आप किधर लिखो? क्रेडिट साइड। बस इतना ही ध्यान रखना है भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला अकाउंट वही कैपिटल का अकाउंट है। देखो पहले अकाउंट कैपिटल में बैलेंस सीडी किधर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है 70,000 रुपये, तो मैं किधर लिखूंगा? क्रेडिट में। बैलेंस सीडी किधर आ रहा है? डेबिट में टू बैलेंस सीडी आ रहा है, तो मैं किधर लिखूंगा? क्रेडिट में। दूसरा अकाउंट आपके किसका है? दूसरा अकाउंट आपके ड्राइंग का है, तो ये आपके ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग के क्रेडिट साइड में 7,000 रुपये बैलेंस आ रहा है, तो मैं किधर लिखूंगा? डेबिट साइड में। ठीक है। तीसरा अकाउंट आपके परचेज का है तो आपके ये परचेज अकाउंट, परचेज के देखो भी क्रेडिट साइड में 23,000 रुपये का बैलेंस सीडी आ रहा है, तो मैं किधर लिखूंगा? डेबिट में। बैलेंस ही लिखना है ना, 23,000 का बैलेंस सीडी आ रहा था क्रेडिट में, मैंने डेबिट में लिख दिया। इसके बाद में केस का बैलेंस सीडी निकालो भी। केस के देखो डेबिट में कितने हैं? 82,600 डेबिट में है। ठीक है। और क्रेडिट में आपके कितने हैं? क्रेडिट में 15, 20, 24,800 रुपये। ठीक है। तो क्रेडिट में है 24,800 रुपये। तो बैलेंस निकालो भी इसका। बैलेंस सीडी कितना आएगा? 57,800 रुपये। ठीक है। कितने आगे? 57,800 रुपये बैलेंस सीडी किधर आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है, तो आप किधर लिखोगे? डेबिट में। तो केस अकाउंट के डेबिट साइड में कितना आ गया? 57,800। ठीक है। इसके बाद में आपके सेल्स का अकाउंट है भाई, तो फिफ्थ आपके ये सेल्स अकाउंट मैंने लिख दिया। सेल्स में देखो डेबिट साइड में बैलेंस सीडी आ रहा है 30,000 रुपये, तो मैं किधर लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा। डेबिट में आ रहा है, किधर लिखूंगा? क्रेडिट में। मगलनाल के देखो 15,600 डेबिट में, क्रेडिट में 25,000 है, तो डेबिट में बैलेंस सीडी आ रहा है, कितना आ रहा है अभी? 9,400 रुपये। ठीक है। तो ये मगन लाल डेबिट में बैलेंस सीडी आ रहा है, तो मैं किधर लिखूंगा? क्रेडिट में लिखूंगा 9,600 रुपये। 9,600 रुपये। ठीक है। 9,400 रुपये, सॉरी 9,400। बैलेंस सीडी मगलनाल के डेबिट में आया, तो मैंने किधर लिख दिया? क्रेडिट में। अनवर के देखो अनवर के क्रेडिट साइड के अंदर 18,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है, तो मैं किधर लिखूंगा? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अनवर का अकाउंट के ये इसके क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, तो मैंने डेबिट में लिख दिए 18,000। अनवर के बाद में देखो वेजेज के क्रेडिट में बैलेंस सीडी आ रहा है, तो मैं किधर लिखूंगा? डेबिट में। तो यहाँ पे लिख दूंगा वेजेज अकाउंट डेबिट साइड में कितने? 3,000 रुपये। ठीक है। वेजेज के बाद में आपके रेंट है, रेंट के भी क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी डेबिट में लिखूंगा कितने रुपए? 1,200 रुपये। इसके बाद में आपके कमीशन का लास्ट है, तो कमीशन के देखो बैलेंस सीडी आपके डेबिट में आ रहा है, अभी डेबिट में आ रहा है 600 रुपये का, तो मैं किधर लिखूंगा? क्रेडिट में लिखूंगा। बस यही करना है। बैलेंस सीडी मैंने देखा है, बैलेंस सीडी डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है, बस इतना ही डाल दिया। अब टोटल करके देखते हैं। इधर की टोटल तुम करो, इधर की मैं कर देता हूँ। देखे पहले कौन करता है? 70,000, 1,00,000, 9,000, 1,10,000। टोटल आपकी कितनी आ रही है? 1,10,000 रुपये। डेबिट साइड की टोटल भी कर लेते हैं एक बार। देखो 23,000, 23 और 7 30, 30 और 50 80, 80 और 7 87, 97, 1,00,000, 5,000, 1,00,000, 8,000, 1,00,000, 9,000, 9,000 और ये 800 और 200, 1,10,000। 1,10,000। ठीक है भाई। तो ये आपके टोटल दोनों साइड की बराबर आ रही है। ये आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, इसमें तो 1,64 आ रही थी, इसमें 1,10 ही आ रही है। दोनों साइड की टोटल बराबर आ रही है। कम ज़्यादा आएगी क्योंकि इसमें टोटल लिखी थी, इसमें बैलेंस लिखा था। ठीक है। तो ये आपके दोनों मेथड हो गए।
ये आपके टोटल मेथड से और ये आपके बैलेंस मेथड से। अब बैलेंस मेथड में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और अभी अगर मान लो कि जैसे कि अभी इस क्वेश्चन के अंदर सारे अकाउंट आपको बना के दिए हुए हैं, इस टाइप से दे दे और बोल दे बैलेंस मेथड से निकालो, तब तो आपको ऐसे ही करना है ट्रायल बैलेंस। लेकिन अकाउंट का ऑलरेडी आपको बैलेंस दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे परचेज का बैलेंस दे दिया आपको 40,000, लेकिन ये नहीं बताया डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, मशीन का बैलेंस दे दिया आपको 1 लाख रुपए, इस टाइप वो बताया नहीं, तो आपको आप किस हिसाब से ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये क्वेश्चन अपन किस हिसाब से मेंटेन करेंगे, ये अपन आगे वाले वीडियो के अंदर लेंगे भी ट्रायल बैलेंस का। तो इस वीडियो में आपकी ये दोनों मेथड मैंने एक बार की करवा दिए और आपको एक बार इन क्वेश्चन को वापस करना है और एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं स्टार्टिंग के एग्जाम्पल देखना भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पहला ही, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपके लेजर अकाउंट बना के दिए हुए हैं, आपको टोटल और बैलेंस मेथड दोनों से करने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको करना है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो दिया हुआ है इसके अंदर देखो आपके बैलेंस मेथड फर्स्ट में हो गया अभी ये, ठीक है, फर्स्ट में आपके टोटल मेथड से कर रहा है, सेकंड में आपके बैलेंस मेथड से कर रहा है इसी को, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपके हो गया। और थर्ड देखो, थर्ड एग्जाम्पल में इसको टोटल बैलेंस से दोनों से ही कर लिया, पागल लगेगा। तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल कर लेना अभी, और फोर्थ एग्जाम्पल से वापस दूसरा मेथड आ गया, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको वापस करना ही है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड भी आप वापस कर लेना, ठीक है भाई। इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे और आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो अपन लेंगे।